अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढता और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करता है। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो ज़िंदगी में कभी भी किसी वाक़या के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है, मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मुकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़ कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सब के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो ज़िंदगी बदल देती है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानों को मोहब्बत से देखना शुरू कर दें तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स तलाश नहीं किए जाते। वाज़ह तौर पर दिया जाने वाला सदका 70 बलाओं को दूर करता है और पोशीदा तौर पर दिया जाने वाला सदका अल्लाह के गज़ब को ख़त्म करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रंग काला था, होंठ मोटे थे, पर अज़मत इतनी कि मदीने की गलियों में चलते थे तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम इसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। और वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। कुछ लोग अल्लाह के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह इनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। इसे दुख की भट्टी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह इसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको रब मिल जाए इसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक आया है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी छीन ली जाती है। फ़र्ज़ नमाजें भी अदा नहीं हो पाती हैं और जब वो राज़ी हो जाए तो आधी रात को जगा कर अपने हुज़ूर खड़ा कर लेता है।
तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आ रही है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हरकतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। मौत के बाद तीसरे दिन नाखून गिर जाते हैं, 4 दिन बाद बाल गाढ़ सड़ जाते हैं, 5वें दिन बाद दिमाग ख़त्म होना शुरू हो जाता है, 6 दिन बाद मैदा और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं, 60 दिन बाद हड्डियों के सिवा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। गरूर, तकब्बुर, नफ़रत, दौलत की हवस, दिलों में बुग़्ज़, दुश्मनी, रंजिशें, कीना, हसद, शोहरत और इज़्ज़त। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं, तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफ़ाक़ अहमद। 4 बीवियों पे राज़ी लोग 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। तकलीफ़। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होता है। फ़जर में कुरान। ए पैगम्बर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। सुनहरी हरूफ। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। किसी भी कमज़र्फ़ का एहसान न लो, वो एक दफ़ा एहसान कर देगा फिर सारी ज़िंदगी तुम इससे फंस जाओगे। अपनी आज़ादी अपने ही हाथ में रखो, किसी और के हाथों में ना दो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेजोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो 2 रुखे हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ हुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्नो इंस और दूसरी चीज़ें सुनती हैं, वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। मरीज़ की इयादत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। वज़ू के पानी के साथ गुनाहों का जड़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे तो इसके गुनाह बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तुम इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या इसकी हिफाजत करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ ऐसे लोगों को दाखिल किया जाएगा जिनके दिल नरमी, नज़ाकत और अल्लाह पर तवक्कुल में परिंदों के दिलों की तरह होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करे और ना इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो,
क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मोज़े होते हैं। दरूद पाक में नागा घाटे का सौदा है। सबसे बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ हैं। अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर जब आप अपनी मुश्किलात का हाल तलाश ना कर सकें तो अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह आपके हाथों को कभी खाली नहीं लौटाएगा। हकीकत तो ये है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, इसलिए अपने दो भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे बनाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का मामला किया जाए। तुम कहते हो ज़िंदगी तंग पड़ गई है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, रात को देर तक नींद नहीं आती, इस जैसी हज़ार बातें, मगर जवाब सिर्फ़ एक, जान लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। बेटियां जहन्नम से बचाने वाली। इमाम ख़राइती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की छोटी बेटी दौड़ते हुए उनके पास आई तो उठा के गले लगाकर हौसला देते हुए कहने लगे, खुशामदीद ए अब्दुल्ला को जहन्नम की आग से बचाने वाली, खुशामदीद। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। इशफाक अहमद। 11 बूंदें भी सुकून दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। ऐ अल्लाह पाक, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन सुम्मा आमीन। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ मार देता है। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। जहाँ तक आपके बस में हो, खुद कोशिश करें। जो चीज़ आपके बस में नहीं, इसे रब करीम पर छोड़ दें और अपनी कोशिश और तवक्कुल सब के फल के लिए रब से उम्मीद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि इससे दिल में सख्ती पैदा होती है, और जिस दिल में सख्ती पैदा होती है वो अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा दूर होता है। और जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज़ पर मुतमिन है या नहीं, और ना अल्लाह को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इसकी दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। 7 हलाक कर देने वाले गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने फरमाया, कौन सी चीज़ें? फरमाया, शिरक, माल की हिर्स, कत्ल, सूद, यतीम का माल खाना, मार्के से भाग जाना, मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। अगर आपका रास्ता दुश्वार है तो इसकी वजह बस ये है कि आपकी मंजिल एक बुलंद मकाम है, इसलिए हिम्मत न हारें और रास्ते में हाइल होने वाली दुश्वारियों पर साबित कदमी के साथ डटे रहें। अल्लाह पाक आपको मंजिल तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। मोमिन की आंखों को इससे बढ़कर ठंडा करने वाली चीज़ कोई और नहीं कि वो अपनी बीवी और औलाद को अल्लाह की अताअत करता देखे। ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे आपके अमाल की वजह से हों या फिर अल्लाह पाक की आजमाइश हो, इनका हल सिर्फ नमाज और सब्र से ही मुमकिन। दुआ की कबूलियत के औकात। अज़ान और इकामत के दरमियान, तहज्जुद के वक़्त, फ़र्ज़ नमाज के बाद, जुम्मा के दिन की एक घड़ी, सजदे में, सहरी के वक़्त, रोज़े की हालत में, शब कदर में, कुरान मजीद की तिलावत के बाद, सफ़र में, अरफा के दिन, आब ज़मज़म पीते वक़्त, मैदान जंग में, बारिश बरसते वक़्त। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। कभी किसी को कम तर न समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ के चेक साइन करने के काम आता है। अगर ये तय है कि वो जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। या अल्लाह हमें अपनी खैर की खुशखबरियों वाली सुबह नसीब फरमा, अपनी सखावत की कसरत से हमारी इमदाद फरमा। इस सुबह की हवा के साथ हमारे रिस्क, खुशी और आफियत का सामान अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बंदे के इखलाक से ही मालूम होता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या पढ़ा लिखा जाहिल है, लिहाजा अपने इखलाक अच्छे करें। दोस्ती वो जो आपके जज्बात को समझे, हमसफ़र वो जो आपके एहसास को समझे। मिल तो जाते हैं सब अपना कहने वाले, पर अपना वो जो बिन कहे आपकी हर बात को समझे।
खुदा करे तुम्हारा नसीब, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हो। आमीन। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। ज़िंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। बेहतर फ़ैसले। बाज़ औक़ात दुआओं से अल्लाह अपने फ़ैसले नहीं बदलता, आपके दिल बदल देता है और अपने फ़ैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। निकाह करो अपनी पसंद की औरतों से, 2-2 से और 3-3 से और 4-4 से। इस उम्मत में बेहतर वो है जिसकी बीवियाँ ज़्यादा हैं। हुस्न इखलाक। जो चीज़ें क़यामत के दिन मोमिन के अमाल के तराजू में रखी जाएंगी, इनमें सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ हुस्न इखलाक होगा। सुबह की हकीकी खुशी इस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तक़बाल नमाज, तिलावत और ज़िक्र से करता है। आज अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मेरा अल्लाह के साथ दुआ का रिश्ता कैसे बनता। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउम्मीदी में ना बदल जाए। सूरतें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हों, नसीबों की मोहताज होती हैं। तुझे क्या सुनाऊं मेरे अल्लाह, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बेटियां दुश्मन की हों तो भी इनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक़्त से पहले चाहता है। पर्दा ये नहीं कि बस खुद को छुपा कर रखो, पर्दा ये है कि गरीब के सामने दौलत की, भूखे के सामने खाने की, मुसाफिर के सामने घर की और यतीम के सामने वालिदैन की नुमाइश ना करो। और पर्दा ये भी है कि लोगों का भरम रखो, इनकी कमज़ोरी किसी पर आया ना होने दो और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र न डालो। पछतावे, दुख और अफसोस अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। वक्त निकल जाए तो इंसान को हर हाल में खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। माफ़ी मांगने में जो पहल करता है वो बहादुर होता है, माफ़ी करने में जो पहल करता है वो मजबूत होता है, और जो भूल जाने में जो पहल करता है वो मशरूर होता है। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नेमतें नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश इखलाकी में इजाफ़ा होता है। ज़बान का ज़ख़म तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा सख्त है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे कर देने से वक़्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची नीची करने से इंसान की औकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दिलो दिमाग दुनिया में उलझ जाएं तो बेसुकूनी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। खुद को सुलझाने में वक़्त गुजारा करें, क्योंकि यही इंसान का सरमाया और माशरे का हुस्न है। जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है, और दुनिया की यही हकीकत है। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। अगर किसी से कुछ मांगना है तो मोहब्बत मांगो, मोहब्बत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत के बगैर हर चीज़ ऐसे मिलती है जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। मगर मेरी मानो तो मोहब्बत भी ना मांगो, क्योंकि मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। बानो कुर्सिया। सब इंसान बराबर हैं और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के। सदका जारिया, वो इल्म जो नफ़ा बख्श, औलाद जो इसके लिए दुआ करे। सिर्फ़ एक छोटी सी मस्बत सोच आपके पूरे दिन को बदल सकती है। जिसने किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई की से इसके करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ़ में देखकर महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। एक बेसमझ और बेइंसाफ़ आदमी सारी उम्र यही समझता रहेगा कि वो एक टारगेट है, एक निशाना गाह है, और इसी पर मुसलसल तीर अंदाज़ी हो रही है।
लेकिन जब वह खुद एहतसाबी की अमल से गुजरेगा तो इसे पता चलेगा कि वह एक निशाना ही नहीं, एक तीर भी है जो वक्त बेवक्त चलता रहता है और खूब खूब जख्म देता है। अपने साथियों को कभी अपने इल्म से खौफजदा मत करो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप भूख की क्यों इतनी तकलीफ़ करते हैं? फरमाया, अगर फ़िरौन भूखा होता तो मैं खुदा ताला हूँ, हरगिज़ ना कहता। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसा तुम खुदा को कल के लिए चाहते हो तुम आज इसके लिए वैसे बन जाओ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो गिनकर काम करता है इसका अजर भी गिनकर मिलता है। मुराद तस्वीर। मुनाफिक लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। अगर आप एक ही दुआ मुसलसल हर नमाज में मांग रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यकीन करें, अल्लाह ताला अगर दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकालता तो इसका मतलब है कि इसने आपकी दुआ कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। इस दुआ का कबूल होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। औरत की बर्बादी का वक़्त तब शुरू होता है जब इसे मुख्तलिफ़ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला इसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे इसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। जिस किताब में औरत को पर्दे का हुक्म हुआ है, इसी किताब में मर्द को निगाह झुकाए रखने का भी हुक्म है। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। 10 गुनाहगार औरतें। बेपर्दा औरत, एहसान जतलाने वाली, तेज़ ज़बान वाली, शोहर की नाफरमान, दीन का मजाक उड़ाने वाली, गीबत करने वाली, चुगलखोर, बाल खोल कर चलने वाली, हर वक्त मौत मांगने वाली और बिला ज़रूरत घर से निकलने वाली। गैर महरम पर भरोसा औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये ऐसा ही है जैसे बंद पिंजरे में मौजूद शेर पे तरस खाकर इसे आज़ाद करना, इस यकीन के साथ कि वो हद आप वो लड़की या वो इंसान है जिसे वो नहीं खाएगा, हालांकि दर हकीकत वो सबसे पहले आपको ही खाएगा। दिल से उतरना। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में खामद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं, मैयत का मुंह ढाँप दें, गैर महरम ना देखें। अल्लाह की कसम, जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। बीवी अपने शौहर से इस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। मर्द का दिल भर जाना। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने का बहाना करता है। दुनिया मुकाफ़ात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखिए, अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अज़ियत का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। मुनाफिक की 3 निशानियाँ। बात करे तो झूठ बोले, वादा खिलाफ़ी करे, इमानत में ख़यानत करे। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक हुलिया औरतों को समझ में नहीं आता। बीवी की नाराज़गी। बीवी नाराज़ होकर शौहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर शौहर से मोहब्बत करना, फ़िक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। एक औरत रात के वक़्त अकेली जा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेस बदल कर पूछा,
कि रात के वक़्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा। औरत कहने लगी, या तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है या आप खुद हो, वरना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो राह चलती औरत से ये सवाल कर सके। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, इसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। एक मर्द का ख्वाब होता है कि इसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि इसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने इन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए ही बनाया है। दुनिया के वो वाहिद लीडर जिन्होंने 63 साल उम्र पाई और ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बेशक वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मर्द बड़ी अच्छी चीज़ है, यकीन न आए तो अपने बाप को देख लो। बीवी का बोसा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो इसका वक्त, इसकी तवज्जो और इसका प्यार है। शौहर की ज़िम्मेदारी। बीवी की खुशियाँ और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को इसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल और वफ़ादारी और अपनाइयत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं, बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी में भी जान आ जाती है। खुश नसीब औरत। और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। ये वाहिद ऐसी दोस्ती है जो आपस में बेहतरीन मशवरा करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो, अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर ही करना पड़ता है। यही मोहब्बत, एहसास और सच्ची दोस्ती है। बीवी को हाथ से खिलाना। शौहर अपनी बीवी को हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की ग़ुलामी नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान कहता है लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। बापर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर का फ़ख्र होती है।